साथियों, एक नए नोटिफिकेशन के साथ मैं सतप्रीत कौर शर्मा आप सबके सामने आ चुकी हूं और बात करने जा रही हूं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड, यानी जेईटी, जिसे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से आप जानते हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16/9 से आप अप्लाई कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं? 6/10 तक, यानी 6 अक्टूबर तक, वो भी रात तक, यानी वो पूरे दिन का तो रहता ही है। ठीक है, 16 से 6 आप मान के चले। लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन 7 तारीख है, टिल 5 PM, यानी शाम के 5 बजे तक। करेक्शन विंडो की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 से 10, यानी कि जो करेक्शन विंडो खुलेगी कि मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दी है, आप संशोधन करना चाहें तो आप 8 से 10 तारीख के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो ये इनवाइटेड हैं, दैट इज एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये एलिजिबिलिटी पोस्ट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिशन इन PhD इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऑफ झारखंड इन द लाइट ऑफ रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिशन इन PhD यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड। ध्यान दीजिएगा, ये जो टेस्ट है इसमें जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है दैट शैल बी कंडक्टेड इन OMR, यानी पेन एंड पेपर मोड ओनली। द टेस्ट विल कंसिस्ट 2 पेपर्स, इसमें 2 पेपर होंगे। बोथ द पेपर विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ इसमें पूछा जाएगा। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, यानी पेपर 2 है, दैट डजंट मीन कि 2 पेपर के बीच में गैप होगा। पेपर 1 या जो मार्क्स 100 जो पूछा जाएगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ सवाल 50 होंगे, वो MCQ बेस्ड होंगे। और आपको बता दें, इस पेपर 1 में आपका टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, इट विल बी प्राइमरली डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट पूछा जाएगा। 200 नंबर में, जिसमें सवाल 100 है। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल असेस डोमेन नॉलेज। कुल मिला के जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी, 180 मिनट विदाउट एनी ब्रेक। सारे क्वेश्चन अटेंड करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है। जेट की बात करें तो इसकी जो फी है दैट UNR कैटेगरी के लिए 575 है, BC1 BC2 EWS के लिए 300 है, SC ST PWBD थर्ड जेंडर के लिए आपका 150 है। कैटेगरी जो UNR है दैट मींस अनरिजर्व्ड, इन्होंने कैटेगरी को डिस्क्राइब कर दिया है कि BC मतलब बैकवर्ड क्लास। ठीक है, SC ST शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फी जो है वो ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। ध्यान दीजिएगा, द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर शेल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज पेपर जिसने जो लैंग्वेज चूज की है तो वो तो उसी भाषा की होगी, लेकिन पेपर का माध्यम बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मार्किंग स्कीम, यानी हर सवाल 2 नंबर कैरी करेगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 नंबर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो ये ज्यादा अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट। अगर आपने कोई भी सवाल नहीं किया है तो उस पर कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको आंसर करने के लिए 4 में से किसी एक सही उत्तर का प्रयोग करना होगा, उसी को MCQ कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आई बात? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पूरी डिटेल यहां इन्होंने दे दी है। ये जो PDF है ये टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं अगर आप जेट के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जहां पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का भी क्राइटेरिया लिख दिया है कि अगर कोई बच्चा डिसेबल कैटेगरी में आ रहा है तो वो भी एक बार चेक कर ले। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, अगर आपने फी जमा कर दी है तो किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं है। ठीक है, फाइनल सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म का जो रहेगा, अगर एक भी स्टेप आपने मिस किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको JPSC की वेबसाइट रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट के लिए चेक करनी है, ईमेल अपना चेक करना है। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन पेड द एग्जामिनेशन फी टिल लास्ट डेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन JET। ठीक है, जो कि आपका शेड्यूल अपलोड होगा JPSC वेबसाइट पे। ध्यान दीजिएगा। तो इनकी कुल मिला के ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़ना जरूरी है। आप क्या क्या चीजें कैसे कैसे अपलोड करेंगे, कितना KB होना चाहिए, वो भी चीजें यहां लिखी है कि फोटो का साइज हो गया,
वो कितना होना चाहिए, सिग्नेचर कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें भी यहाँ गिवन है। चेकलिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आप जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार पढ़ सकते हैं। आखिरी में जब आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या उसे कहीं सेव कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के। ठीक है, उसके बाद द कैंडिडेट शुड फिल देयर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस। वो भी हम हर जगह अपने एड्रेस को देते ही देते हैं। ठीक है, एक आपका करस्पॉन्डेंस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, तो वो भी जरूरी है इसमें डालना। ठीक है, ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेट किया जा सके। एडमिट कार्ड वुड बी इशूड प्रोविजनरी टू द कैंडिडेट ऑफ जेईटी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस कर रहा है तो कैंडिडेट क्या कर सकता है, जेपीएससी साइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है, अपीयर कर सकता है एग्जाम जिस डेट जिस टाइम पे उनका एग्जाम होना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके एडमिट कार्ड में जो टाइम लिखा है, जो समय लिखा है, जो डेट लिखी है, उसी में आप जाएंगे पेपर देने। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो आप जेपीएससी को अप्रोच कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। ठीक है, आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को इसमें पढ़ लीजिएगा। तो ये बेसिक डिटेल थी जो आपके इस एग्जाम से रिलेटेड थी। इसके बाद इसमें नीचे कुछ डिटेल दिए हैं, पर आई थिंक ये इतना आपके यूजफुल अगर होगा भी तो ये पूरा टेलीग्राम पे हम डलवा देंगे नोटिफिकेशन, इसको चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची की तरफ से है, तो आप 16 तारीख से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।